इलाज में बिक गए खेत और पत्नी के गाने, फिर भी कैंसर से जंग जारी। जन सहयोग से मिली 1,37,000 की मदद। बाबनपुरा गांव निवासी हरिचंद चौहान कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी ने परिवार को ऐसा दर्द दिया है कि इलाज का खर्च जुटाने के लिए खेत और गहने तक बेचने पड़े। परिवार की जमा पूंजी इलाज में ही समाप्त हो चली, लेकिन हरिचंद्र बीमारी से भी उनकी जंग जारी है। आर्थिक संकट के बीच परिवार के सामने इलाज का खर्च, साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां भी उठाना एक बड़ी चुनौती है। परिजनों की आंखों में इस बीमारी का दर्द साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों के जन सहयोग ने उनके भीतर उम्मीद भी जगाई है। परिवार का कहना है कि इलाज के लिए जो कुछ था धीरे धीरे खर्च हो चुका है, अब लोगों की मदद ही। नमस्ते साथियों, प्रणाम। मैं अभयकांत यादव। इस समय मैं उपस्थित हूँ मऊ जिले के रानीपुर ब्लॉक में, ग्राम बाबनपुरा मठिया में, और यहाँ पर ये भाई हैं हरिचंद्र चौहान, जो कि गुजरात में रहकर किसी कंपनी में काम करते थे और इनके साथ एक सड़क हादसा हो गया और जो इनकी चोट थी वो कैंसर का रूप ले ली। और जब तक इनके पास अपनी क्षमता थी, अपना पैसा था, ये इलाज कराए। और इनके इलाज में परिजनों ने पूरे अपने खेत और इनकी पत्नी ने अपने पूरे गहने बेच दिए। और जब इनके पास पैसा ख़त्म हो गया है तो बहुत लोग इनके सहयोग के लिए आए हैं, इसीलिए हम लोग आए थे। तो आइए इस संबंध में इनसे पत्नी से बात करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। जी, हमारा नाम है सीता चौहान। अच्छा, क्या मामला है इनका, ज़रा बताएंगी? इनका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो अब तक इनके इलाज में आप लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है? कम से कम 60-65 लाख रुपया खत्म किए हैं। अच्छा, खेत भी ज़मीन में बेचे आप लोग? हाँ। अच्छा, और कहीं से कोई सरकारी मदद आप लोग को नहीं मिली? हमारा सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, बस आपने अब तक अपना पैसा, खेत, जमीन, जो पूंजी थी जीवन भर की, वो लगाया है? वही लगाए हैं। जैसे जैसे पैसा रहे वैसे वैसे हॉस्पिटल में सब भागा। अच्छा। हाँ, पैसा रहे ढेर तो बढ़िया हॉस्पिटल दिखावत। जब पैसा जैसे जैसे खत्म भाई वैसे वैसे हमारा गंजा रोडे पर समझ जाए कि पैसा रहे तो वहाँ गुजरात दिखावल गई। जब वहाँ से पैसा कुछ उठा भाई तो वहाँ से रिफर भाई ना तो हमारे लखनऊ नहीं जा। गुजरात का हमन का राजकोट ले भी चल गए ना, राजकोट भी गोलन जा, वहाँ से रिफर हो गए जा तो वहाँ से फिर लखनऊ नहीं जा, लखनऊ से फिर बनारस नहीं जा, बनारस से फिर हमन का आजमगढ़ सदर में नहीं जा, आजमगढ़ सदर में। तो वहाँ से जब हम लोग जब मन का सब पैसा ख़त्म हो गई तब मन जा कहीं जा कि हिता नाता सबसे मन सबके वो ना कहले कि ना दिले, सब दिले है। हित से लगाई, भाई से लगाई, दादा माई जे रहे सब पर उजी पुजी जो रहे सब लगा दिला। आदर दयादन सबसे ले, जैसे जेके जेके दे लेते उसे ले हल गई, और जेके ना दिले उससे कर्जा ले हल गई, और सब खत्म हो गई। तो ये पवन भैया ऐसा आदमी हम जानते कि हे भगवान, उनके ऐसा आदमी बहुत लोग मिला और बहुत बढ़िया रहो। हम जानते कि हमन के भगवान मिलल हमारा पवन भैया। अच्छा, पवन भैया हमन के भगवान मिल गई ना। हमन के ऐसे खोजत रहे, साल भर से हमन दौड़ियात रहे निजा लेके इनके, कहीं भगवान भी ना मिलत रहना, नदी भी मिलत रहना, मगर कन्हैया भैया हमारे ऐसा रहना उनसे आके गिलगिलाइन जा भैया हमन कहता है अब कुल पूंजी खत्म हो गई, क्या कल जा, अब कहाँ लेके जायल जा। तो ये कहना कि बहन ऐसा ना कि हमारे पास पैसा ऐसा था ना, मगर हमारे पवन भैया हवा बहुत लोग गरीबन का मसीहा हवा बहुत सुने ना, ऐसा ना कि हम उनके बलावत हैं तो कुछ कहिए तो कुछ होई। तो पवन भैया यही ना तो कहना कि 5,000 रुपया देना और देखना स्थिति, तो कहना कि बहन भौजी जे के माता पिता जैसे सबसे कहना कि चला लो चंदा मांगा लो, चंदा मांग के भैया के नहीं करा लो। हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए जब तो आपके पास अपना कमाई और पैसा, ज़मीन सब चला गया, अब तो दूसरे के सहयोग और उम्मीद के अब सहारे हैं, तो और लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? ये लोगों से अपील करत है कि हे जनता से, गुरु बहना, गुरु भैया, गुरु माता से सबसे कहत है कि हमार भैया निक हो जा। हमार का सावन का इथुआ पहर चलत है, हमार भैया हमन का एगो शोभा हो, एगो हमार का राखी का त्योहार आवत है, हमन के भैया के जीवन भर के निक कर हम हंसत है अपने घर से अपन भैया के हाथे में कलाई हम राखी बांधे। हम ये तो साथियों, आप लोग देख रहे थे हरिचंद्र जी का परिवार है। इनकी बीमारी में एक परिवार जो हंसी खुशी चल रहा था, साल भर से पूरी तरह से परेशान है। जो बच्चे
अपने पापा के गोद में खेलना चाहते थे, दौड़कर उनके पास आना चाहते थे, आज वो बच्चे लाचार होकर अपने पिता को इस स्थिति में देख रहे हैं। साल भर से बच्चों का स्कूल छूट गया है, इनके इलाज में इनका ज़मीन बेच चुका है, पत्नी ने अपने गहने बेच दिया है। और अभी पृथ्वीराज शब्दभेदी सेना के अध्यक्ष थे पवन चौहान, उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से 1,37,000 रुपये का इस परिवार को सहयोग दिया है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम।